Today's case is of a lawyer age of 32 years old has complained of headache. So I asked what is happening. She said I am having headache from last 3 to 4 years. So I asked when you have headache. She said whenever I am on a stair and I am on when I am on ascending stairs, मतलब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब उसे हेडेक होता है. आई आस्क और कब होता है. सी सेड नो, मुझे जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या लिफ्ट में ऊपर जाती हूँ ना तब मुझे हेडेक होता है. और ना मैं लॉयर हूँ ना, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ऊपर नीचे बहुत दफ़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तब मुझे ना हेडेक होता है. तो मैं क्या सोचती हूँ ना वो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ. So this is the case. We do not have much details. So I probe her mind. So she said that I want to reach on a upper level. I want to reach at a judge level. I want to become a judge. I said why? She said I do not have that goal, but I need to reach there because my boyfriend's father is keep telling me that you need to reach on a level so we can accept you. So she said that मुझे ना उस लेवल पे पहुंचना है कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसके फादर मुझे एक्सेप्ट कर सके. सो आई सेड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. सी सेड वी ब्रोक्ड अप. मेरा ब्रेकअप हो गया और तब से मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि उसके फादर मुझे एक्सेप्ट कर सके. सो आई आस्क तो आपने कोई प्रिपरेशन वगैरह किया? तो उसने बोला कि हाँ मैंने एग्ज़ाम्स दी है लेकिन मैं पास नहीं हो पाई हूँ. मैंने 2 दफ़ा एग्ज़ाम दी है और दोनों दफ़ा मैं फ़ेल हुई हूँ. और मैं ना थोड़ा अभी नर्वस हो चुकी हूँ कि पास हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी. एट द सेम टाइम शी इज़ keep working on a UPSC exam. At the same time, she wants to target some other exams. She is basically from Himachal Pradesh, so she also tried there. So many things she is trying because she wants to reach on upper level. I asked, why are you doing so many things? She said मुझे ऊपर तक पहुंचना है. आई सेड आप इतनी एग्ज़ाम्स दोगे तो आप एक को टारगेट करो ना, जब सब जगह पे आप पढ़ोगे तो कैसे पास हो पाओगे. सो सी सेड मैंने यही सोचा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अभी शांति से साइड पे बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है और मैं कैसे ये गोल अचीव करूँ. मैंने पूछा और क्या इमोशंस है, क्या फ़ील होता है जब उन्होंने ऐसा मना किया. बोले नहीं मुझे गुस्सा आ रहा था पर क्या कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना बड़ों की. लेकिन गुस्सा मुझे बहुत था. और जब से मेरा ब्रेकअप हुआ ना तब से ना मैं थोड़ी नर्वस रहती हूँ और मुझे ना गुस्सा भी आता है कि मैं अब तक लेवल पे नहीं पहुँची हूँ. इसी कारण से 3 साल से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. तो ये एक केस है और ये केस में कुछ नहीं रह रहा है, बस इतना है. और आप एनालाइज करो, ऐसे ही केसेस आएंगे आपके पास. ऐसा नहीं है कि आपको सीधा बोल देंगे कि ये मेरी दवाई है और ये मेरे रूब्रिक्स है और ये मेरे सिम्टम्स हैं, आप इसको एनालाइज करो और दवाई दे दो. आपको समझना पड़ेगा, हर एक पेशेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एनर्जी कहाँ पे है. लास्ट 2 डेज़ में मैंने एक जैसे केसेस रखे थे, एक में ओपियम आया था और दूसरे में दूसरी दवाई थी. आप वही ओपियम को रिपीट कर रहे थे, वही रूब्रिक्स रिपीट कर रहे थे. मैंने एनालिसिस में कल देखा, पर वो नहीं है. आप समझो, पेशेंट को अंडरस्टैंड करो, पेशेंट क्या है वो सीखो. अदरवाइज आप मेंटल रूब्रिक बिल्कुल मत लीजिए. आप जिगजैग मेथड से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, जैसे रेगुलर होम्योपैथ्स करते हैं वैसे करो. अगर आपको ऊपर लेवल पे पहुंचना है, आपको बहुत अच्छा बनना है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा. आप पेशेंट को अंडरस्टैंड करो, पेशेंट की पैटर्न पकड़ो, पेशेंट का कोर पकड़ो, एंकर पकड़ो. ये सारे तो क्राउन है, ठीक है. तो आप एनालाइज करो, समझो कि इसको शांति से 2-3 दफ़ा सुनो और एक पेपर पे लिखो कि पेशेंट क्या बोल रहा है. मैं यहाँ पे उसकी फीलिंग तो एक्सप्रेस बहुत नहीं कर सकता हूँ, वो क्या बिहेव कर रही थी, कैसा लुक था, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. लेकिन जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ.
आप पेशेंट को अंडरस्टैंड करो, रूब्रिक ढूंढिए और मेडिसिन ढूंढिए। तो आप शाम को वापस मिलेंगे एनालिसिस को लेके। मैं अपने रूब्रिक्स बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा। थैंक यू।